बिजनेस के खर्चे तो होते ही हैं, पर क्या आप उन पर टैक्स भी बचा रहे हैं? जैसे कि बिजनेस का किराया और रिपेयर, क्या इन खर्चों पर टैक्स बचाने का कोई तरीका है? जी हाँ, इसका जवाब है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 30 में। ये सेक्शन आपको बिजनेस प्रॉपर्टी के कुछ जरूरी खर्चों पर टैक्स बचाने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल हैं। मेनली 4 तरह के खर्चे हैं: रेंट, रिपेयर्स, टैक्स और इंश्योरेंस। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है रेंट यानी किराया। ये डिडक्शन क्लेम करना काफी सीधा सादा है। अगर आप किराएदार हैं तो बिजनेस के लिए दिए गए पूरे किराए पर छूट ले सकते हैं। नंबर 2 है रिपेयर्स। अच्छा, इसके नियम थोड़े अलग हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किराएदार हैं तो अग्रीमेंट के हिसाब से रिपेयर खर्च पर छूट मिलेगी और मालिक हैं तो सिर्फ रूटीन रिपेयर्स पर। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्सेस, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स या म्यूनिसिपल टैक्स। ये सब डिडक्टेबल हैं। और चौथा है इंश्योरेंस, यानी कि प्रॉपर्टी का बीमा प्रीमियम। प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए जो प्रीमियम भरते हैं वो भी डिडक्ट हो जाता है। लेकिन रिपेयर्स के लिए एक गोल्डन रूल है जो जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस मतलब रेवेन्यू खर्चों पर छूट है, कैपिटल खर्चों पर नहीं, जैसे कि नई कंस्ट्रक्शन। तो सीधी सी बात है, सेक्शन 30 का फायदा किराएदार और मालिक दोनों को मिलता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये है रमेश, एक किराएदार जो ऑफिस रेंट पर चलाते हैं। रमेश अपने महीने के किराए और रिपेयर खर्च दोनों पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अब देखते हैं सुनीता का केस, जो अपनी ही बिल्डिंग से बिजनेस चलाती हैं। सुनीता सालाना रिपेयर्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम तीनों पर टैक्स बचा सकती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है, आइए फटाफट से देख लेते हैं। 4 कटौतियां: रेंट, रिपेयर्स, टैक्स और इंश्योरेंस। रिपेयर्स सिर्फ रेवेन्यू वाले और फायदा दोनों को है। तो अब सोचिए, क्या आप अपने बिजनेस खर्चों को स्मार्टली मैनेज करके टैक्स बचा रहे हैं?